गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के हो रहे हैं 5:45 बजे, सूरज उगने ही वाला है और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपना योग अभ्यास जल से। जल को हम उकड़ू बैठ के पिएंगे जिससे कि हमारा पाचन सुधरे और डाइजेशन हमारा अच्छा हो। तो आइए चलते हैं, जल पीते हैं उकड़ू बैठ के। उकड़ू आप देख सकते हैं मैं कैसे बैठा हूँ। और सुबह का ये जो सेशन है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो आधा से 1 गिलास हम पहले पानी पीते हैं और बीच में धीरे धीरे कुछ कुछ जल हम लेते रहेंगे। सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो हम करेंगे आज बाल आसन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो 2 आसन मैंने आपसे जैसे बात करी थी, 2 आसन सबसे पहले हम ग्राउंडिंग के करेंगे, जो हम जिसमें हम पेट के बल लेटेंगे जिससे कि हमारा धरती के साथ, अर्थ के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन डेवलप हो। तो सबसे पहले हम वज्र आसन में बैठेंगे और हाथों को धीरे से ऊपर ले जाएंगे और स्लोली हम आगे फिर झुकेंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग आसन बाल आसन। ये इतना रिलैक्सिंग है कि आप एकदम सेंटर्ड फील करेंगे, आप एकदम कनेक्टेड फील करेंगे अर्थ से, है ना, धरती से आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे और माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा आपका। तो दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बाल आसन के साथ। बच्चों जैसे आप एकदम चुलबुले हो जाएंगे, एकदम आपकी टेंशन सारी ख़त्म हो जाएगी इस आसन से। रिलैक्स होते हुए इसमें हम रहेंगे बाल आसन में। पीछे आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है। वापस आएंगे अपनी और हाथों को धीरे से रिलैक्स पोजीशन में लाएंगे। फिर से हम वज्रासन में ही बैठे हैं अभी। तो नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे दैट विल बी भुजंग आसन, है ना। अगेन ये आसन भी पेट के बल इसमें लेटना रहता है और हाथों को हम अपनी चेस्ट के पास रखेंगे और अपने माथे को हम धरती के पास, मतलब धरती पे टिका देंगे, फ्लोर पर टिका देंगे, मैट के ऊपर टिका देंगे और बहुत ही रिलैक्सिंग आप फील करेंगे। अपनी नेवल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी कॉन्शियसनेस को नेवल पे ले जाइए और जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी थोड़ी, आपकी जो चिन है उस पर केंद्रित करना है एंड फील करें कि आपकी जो एक नर्व फ्लो कर रही है नाभि से चिन तक, दैट इज़ गेटिंग स्ट्रेच्ड। एंड वापस अपनी स्थिति में आएंगे। तो इसमें आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे, एक तो आपकी स्पाइन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी और आपकी जो नर्व्स है ना, आपकी जो एक पूरा ईसोफेगस है, जो डाइजेस्टिव नर्व्स हैं, दैट विल बी स्ट्रेच्ड एंड डाइजेशन बहुत अच्छे से किक इन होगा आपका और बहुत ही ज़्यादा आपको ग्राउंडिंग और रिलैक्सेशन फील होगी। सो मॉर्निंग में चाय वगैरह पीने की बजाय आप सीधा पानी पी के योग अभ्यास कीजिए, है ना। अगेन हम अपने चिन को ऊपर ले जाएंगे और फील करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस को। अगेन हम वापस आएंगे। तो ये 2 आसन जो आपको एकदम रिलैक्सेशन देंगे मॉर्निंग की, है ना, एक मूड सेट करने में हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो आसन हम करेंगे वो स्टैंडिंग के 2 आसन हम करेंगे। ये जो 2 आसन हैं ये आपकी बॉडी को काफ़ी हद तक स्ट्रेच देंगे और एक बैलेंस भी आपके अंदर एक जनरेट होगा, है ना, माइंड का, बॉडी का।
आपका कंसंट्रेशन भी इससे काफ़ी इंक्रीज़ होगा, जो कि आपको पूरे दिन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। तो फर्स्ट आसन जो हम करेंगे दैट विल बी त्रिकोण आसन, जो कि आपकी स्पाइन को तो बहुत अच्छे से बेंड करेगा और साइड के जो आपके काफ मसल्स हैं ना, उनको भी अच्छे से स्ट्रेच करेगा। तो हाथों को साइड्स में ले जाएंगे और इसमें हम लेफ़्ट साइड को झुकेंगे सबसे पहले। और इसमें आप ध्यान से देखिए कि मेरे जो पैर की जो पोजीशन है दैट इज़ 90 डिग्री। जहाँ जिस साइड में बेंड हो रहा हूँ दैट इज़ आउटवर्ड्स, एंड जो दूसरा पैर है दैट इज़ एट अ 90 डिग्री एंगल इन फ्रंट डायरेक्शन। आप ध्यान से देख सकते हैं। वापस हम आएंगे तो दोनों पैरों को आगे कर लेंगे, फुट्स को। फिर जब राइट साइड हम बेंड करेंगे तो राइट फुट को ओपन करेंगे एंड इट विल बी एट 90 डिग्री फ्रॉम द लेफ्ट द अदर साइड ऑफ द लेग। एंड हमें देखना है, हमारी जो दृष्टि रहेगी दैट विल बी टूवर्ड्स आवर पाम। जो हमारी अपोजिट आर्म की पाम है उसको हम देखेंगे और दूसरी आर्म से हम रेस्ट करेंगे, अपने को थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, अपने लेग्स के ऊपर उसको रेस्ट कराएंगे एंड वापस हम अपनी स्थिति में आएंगे। कुछ साइकिल्स ऐसे हम करते रहेंगे। अगेन आप देख सकते हैं मेरे पैरों की मूवमेंट एंड फेस हम करेंगे अपने पाम की तरफ। इससे बहुत अच्छा एक स्पाइन को ट्विस्ट मिलता है ना, पूरी बॉडी अच्छे से ट्विस्ट हो जाती है और गुड हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज़ होते हैं, क्योंकि स्पाइन के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। जैसे जैसे आप योग में बढ़ते हैं तो स्पाइन जो होती है आपकी वो प्रॉपरली ट्विस्ट होती है और स्पाइन की ट्विस्टिंग से बहुत ही हमें एक बॉडी के अंदर जो है एक बैलेंस मिलता है हमें। अगेन हम अपने पैरों को जिस साइड बेंड कर रहे हैं उसको ओपन करेंगे एंड फेस करेंगे ऊपर की तरफ। पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सूर्योदय हो रहा है। हम एकदम अलाइन हो रहे हैं ना, इंस्टेड कि हम सुबह सो रहे हैं, हम अपने आप को नेचर से अलाइन कर रहे हैं। So in this way we'll keep on doing some तो दोस्तों ये दो आसन हमने बहुत अच्छे किए, वृक्ष आसन और त्रिकोण आसन। इसके बाद हम थोड़ा लेग्स की स्ट्रेंथ को देने के लिए हम एक उत्कृष्ट आसन करेंगे जो कि चेयर पोज रहता है, और एक और हम आसन करेंगे। तो सबसे पहले उत्कृष्ट आसन में हमें जो मेन स्ट्रेंथ मिलती है वो हमारे थाइस को मिलती है। हाथ को ऊपर ले जाते हुए हम चेयर पोज में बैठेंगे, जैसे एक चेयर पे हम बैठे हैं इस तरीके से अपनी बॉडी को नीचे ले जाते हैं और ऊपर की तरफ हम देखते हैं। छत पे करेंगे तो आप देखेंगे कि दूर दूर तक आपको यूनिवर्स के अलग अलग स्टार्स, इस गैलेक्सी के स्टार्स भी दिख रहे हैं मॉर्निंग में भी, और एक बहुत ही कनेक्टेड फील करेंगे आप। वापस आएंगे, हाथों को नीचे ले जाएंगे। एक साइकिल और कर सकते हैं उत्कृष्ट आसन का। अगेन इसमें हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे खींचते हुए और अगेन फिर चेयर पोज में बैठेंगे और ऊपर देखते हुए अब देखेंगे कि थाइस पे आपके बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मसल्स वो आपकी स्टिमुलेट हो रही हैं और टेस्टोस्टेरोन भी इससे काफ़ी अच्छा रिलीज़ होता है। वापस हम आएंगे इस समस्थिति में। कुछ समय आइए दोस्तों, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं। इसके बाद हम बहुत ही बढ़िया एक आसन करेंगे जिसमें सूर्य नमस्कार हम करेंगे, जो कि पूरी बॉडी का एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। शांति से बैठ के अभी हम थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं एंड थोड़ा एनर्जी जुटा रहे हैं सूर्य नमस्कार के लिए। तो आइए करते हैं सूर्य नमस्कार। सीधे हम खड़े हो जाएंगे और सूर्य जैसे कि उदय हो ही रहा है और सूर्य के लिए से हम नमस्कार करने का प्रयत्न करते हैं। हाथों को हम सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे और हस्त उत्थान आसन में हम आ जाएंगे।
अगेन हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हस्त उत्थान आसन। पीछे स्ट्रेच करेंगे अपनी स्पाइनल कॉर्ड को और फिर अगेन आगे की तरफ हम झुकेंगे, सीधे कमर को रखते हुए आगे की तरफ आपसे जितना झुका जा रहा है झुकें। तो कुछ देर इसी समय स्थिति में रह के पाद हस्त आसन इसे कहते हैं। इसके बाद हम करेंगे अश्व संचालन। सीधे पैर को पीछे ले जाएंगे और ऊपर की तरफ अपने मुख को करेंगे। इसको हम कहते हैं अश्व संचालन। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके हिप्स के लिए, हिप्स को काफ़ी अच्छे से ओपन करता है ये। अश्व संचालन में रहते हुए हम वापस नेक्स्ट हम फिर पर्वत आसन में जाएंगे। काफ़ी देर तक हम इसमें रहे थे। अगेन हम पर्वत आसन में अपने सर को पीछे की तरफ खींचते हुए पैरों को सीधा पर्वत आसन। बहुत ही अच्छा आसन, बॉडी को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता हुए। अगेन नेक्स्ट हम अष्टांग नमन करेंगे। अष्टांग नमन करेंगे जिसमें हमारे 8 लिम्स टच होते हैं। नेक्स्ट हम भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन बहुत ही अच्छा आसन है। बॉडी को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देता है, स्पाइनल कॉर्ड को, पेट को भी बहुत अच्छा एक डाइजेस्टिव किक देता है। नेक्स्ट हम अगेन पर्वत आसन में आएंगे, पैरों को खींचते हुए। अगेन हम सीधे पैर को फिर से वापस आगे लाते हुए अश्व संचालन में आएंगे। बॉडी को पीछे खींचेंगे, मुख को ऊपर करेंगे। अरे किससे बात कर नेक्स्ट हम अगेन पादहस्त आसन में आएंगे। पादहस्त आसन के बाद हम हस्त उत्तान आसन, पीछे की ओर जाते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच देते हुए वापस सम स्थिति में आएंगे, नमन स्थिति में आएंगे। तो इस तरीके से हमने सूर्य नमस्कार किया। सूर्य उदय भी हो रहा है। सूर्य नमस्कार को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब हम जाएंगे अपने प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम करने से पहले हम अपनी नाड़ियों को शुद्धिकरण करेंगे, जो कि हम नाड़ी शोधन प्रक्रिया के द्वारा करेंगे। इसमें हम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग करेंगे। 5 सबसे पहले जो नाड़ी शोधन हम करेंगे वो करेंगे 5 बार। हम अपनी सबसे पहले लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से हम सांस लेंगे 5 बार, फिर दोनों को खोलते हुए दोनों से सांस लेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से 5 बार सांस को अंदर भर रहे हैं। पीछे कितना सुंदर सूर्योदय हो रहा है और नाड़ी का शोधन करते हुए हम प्राणों का संचार करते हुए अपने शरीर में। उसके बाद हम अभी नॉस्ट्रिल चेंज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से 5 बार अगेन सांस लेंगे और 5 बार सांस लेने के बाद मतलब 5 बार आपको ब्रीदिंग करनी है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल 5 टाइम्स करना है ये। फिर उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं से 5 बार इनहेल एक्सेल करेंगे। बहुत ही अच्छा नाड़ी शोधन की प्रक्रिया, बहुत ही अच्छे से इड़ा और पिंगला को बैलेंस करते हुए नाड़ी शोधन हम कर रहे हैं। इसके हम 3 साइकिल्स कर सकते हैं। इसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम जो करेंगे एक कॉम्बिनेशन है नाड़ी शोधन और प्राणायाम का, दैट इज़ अनुलोम विलोम, है ना, जिसमें हम अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, उसके बाद राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ़्ट से छोड़ेंगे, फिर अगेन लेफ़्ट से इनहेल करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। तो जिस नॉस्ट्रिल से हम एक्सेल करेंगे उसी से हम इनहेल करेंगे। बहुत ही अच्छा ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को बैलेंस करते हुए पूरे बॉडी के अंदर एक नाड़ियों की शुद्धि करते हुए जो चैनल्स, एनर्जी के चैनल्स, उनको एकदम क्लियर करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। 3 से 5 मिनट हम इसको करेंगे। आप ध्यान से इसको एकदम मग्न होके अनुलोम विलोम करिए। नाड़ियों की शुद्धि के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम
प्राणों के संचार को बढ़ाते हुए आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ते हुए, और जो हमारा प्राण है वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है ना, सूक्ष्म रूप से ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्राण निकल गए हैं ना, तो जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से उसको हम मृत्यु के रूप में मानते हैं। सो आपके शरीर में जैसे जैसे प्राण की मात्रा बढ़ती है, आपके अंदर जीवन की मात्रा, आपके अंदर क्रिएटिविटी की मात्रा बढ़ती है। इसलिए हमारे योगीज़ ने प्राण को एक आयाम बताया है ना, एक डायमेंशन बताई है जो आपके लिए डायमेंशंस को खोलती है। प्राण आयाम, एक डायमेंशन, आयाम का अर्थ है इसमें एक डायमेंशन, जो आपको एक अलग ही नज़रिया, अलग ही आपकी परसेप्शन आपको प्रदान करती है। जैसे जैसे आपकी प्राण, जैसे जैसे आपके प्राण सदते हैं ना, आपके एनर्जी सेंटर्स इंक्रीज़ होते हैं। आपके जो चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनहत, विशुद्धि, है ना, अलग अलग जो आज्या चक्र है ना, सहस्त्रार, जितने भी आपके चक्र हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और अलग अलग एक्सपीरियंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर लव, आपके अंदर पेशेंस जैसी बहुत ही जो एक हाईएस्ट लेवल के जो गुण हैं वो आपके अंदर डेवलप होते हैं। नाड़ियों की शोधन होने के बाद हम आएंगे कपालभाति, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। इसमें जो सावधानी हमें मेन बरतनी है वो है कि अपनी स्पाइन सीधी रखते हुए सिर्फ हमें एक्सेल पे ध्यान देना है, पेट पे हम, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो पेट पे रहेगी। हमें पेट को जस्ट एक्सेल करना है ना, पुश करना है। और इसमें जो सबसे मेन है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, सिर्फ 40 टाइम्स एक साइकिल में आप कर सकते हैं, और ऐसे 3 साइकिल्स आप करें। तो स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। आप देख सकते हैं मेरे पेट को कैसे मैं उसको पुश कर रहा हूँ। 40 टाइम्स ही हम करेंगे, और ऐसे 3 साइकिल्स आप करिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बीच में आप कुंभक भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक साइकिल किया कपालभाति का, उसके बाद आप कुंभक भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसमें क्या करते हैं हम कि आपने जैसे एक साइकिल कपालभाति का किया, उसके बाद थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके आप ब्रेथ को अपने अंदर ही रोक लें, है ना। इसको हम कहते हैं अंतः कुंभक। बहुत ही अच्छा आपके लिए, आपकी जो ब्रेन में है, जो सोई हुई कैपिलरीज़ है ना, जो डॉर्मेंट कैपिलरीज़ हैं, वो एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं, और आपके ब्रेन के अंदर एक बहुत ही अच्छा ब्लड फ्लो बढ़ता है, और आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होता है। क्योंकि इसमें आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और उसके रिस्पॉन्स में जो ब्रेन की जो बहुत ही पतली पतली कैपिलरीज़ हैं, वो एक्सेल हम जब करेंगे कुंभक के बाद, वो हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से करना है आपको। तो आधे से 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद आप कुंभक को लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम। तो इस तरीके से आप पहले कपालभाति का एक साइकिल करिए, जिसमें 40 टाइम्स आप ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद एक आप कुंभक इसमें करिए, बाह्य अंतः कुंभक। बहुत ही अच्छा एक प्राणायाम। उसके बाद अगेन आप कपालभाति के 40 टाइम्स करिए, एक साइकिल अगेन करिए, फिर अगेन कुंभक करिए, फिर अगेन कपालभाति, और फिर अगेन कुंभक। तो इस तरीके से 3 साइकिल्स आपके कपालभाति के और 3 कुंभक आपके हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। और एंड में हम भ्रामरी प्राणायाम के साथ इसको एंड करेंगे अपने योग फ्लो को। चलिए आइए अपना आखिरी प्राणायाम हम स्टार्ट करते हैं, जो कि भ्रामरी प्राणायाम है, जो कि आपके ब्रेन के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस और एक पॉजिटिव वेव्स आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट करता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम, पूरे दिन आपका बहुत ही अच्छा एक मूड सेट रहेगा। और इसमें हम सबसे पहले अपने कानों को क्लोज़ करते हैं अपने अंगूठे से, और 3 उंगली अपनी सबसे नीचे वाली उनको आइज़ के ऊपर रखते हैं, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ना,
अंगूठे के बाद वाली, उसको हम अपने माथे के ऊपर रखते हैं और उसके बाद की वाइब्रेशन करते हुए एक डीप ब्रीथ लेते हैं और उसके बाद एक्सेल हम इस तरीके से हम एक वाइब्रेट करते हुए, है ना, ओम की ध्वनि भी वाइब्रेट कर सकते हैं, बट इसमें ज़्यादातर आप माउथ बंद रखें तो भी अच्छा है। और बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस आपके ब्रेन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, इतना पॉजिटिव आप पूरे दिन फील करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उम्दा प्राणायाम है ये। तो ये था दोस्तों हमारा डेली का 20 मिनट्स का योगा, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे आसन्स करे, है ना, नाड़ी शोधन करा, प्राणायाम करा, सूर्य नमस्कार करा। तो ये 20 मिनट्स करके आप इतना अच्छा फील कर सकते हैं और आपके जितने भी रोग हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे और मेंटल स्ट्रेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। मेंटल वेलबींग आपके अंदर आएगी, बहुत अच्छी सोच आपकी डेवलप होगी, अच्छे विचार आएंगे और जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और जो भी आपका सब्सटेंस पे अगर कोई डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। स्मोकिंग, अल्कोहल अगर आप वो छोड़ना चाहते हैं तो उस पर भी आपकी डिपेंडेंसी बहुत कम होगी। आपके अंदर के विकार जैसे कि गुस्सा आपके अंदर कम होगा, है ना, आपके मन पे कंट्रोल बढ़ेगा, क्योंकि जो प्राण है वो कंट्रोल करता है आपके मन को। तो जैसे जैसे आपका प्राणों पे कंट्रोल बढ़ेगा, आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा और आप जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो इसी के साथ आप डेली मेरे से जुड़े रहें। बी योगी जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम डेली लाइव सेशंस कर पाएँ। नमस्कार।